हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार डेडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, अपना राजस्थान सीएचओ का एग्जाम हो चुका है। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया हो। तो जिन स्टूडेंटों को ये लगता है कि भाई मेरा राजस्थान सीएचओ में सिलेक्शन हो जाएगा, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और लेकिन अपने कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका थोड़े मायूस होंगे, जिनका पेपर थोड़ा कम अच्छा हुआ हो या जिनको अपने डाउट हो कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड, अपने आप को हार नहीं माननी है। राजस्थान सीएचओ कोई लास्ट एग्जाम नहीं था कि इसके बाद में कोई एग्जाम नहीं होगा। इसके बाद में बहुत सारी अपनी वैकेंसी पड़ी है कि अब तक किस्मत ने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लिखा हो। तो फ्रेंड, अपने को हार नहीं माननी है, अपनी तैयारी को चालू, अपनी तैयारी को स्टार्ट करके रखना है। क्योंकि फ्रेंड, वो कहते हैं ना, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक उसूल है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। तो फ्रेंड, अपन को अपनी तैयारी यहाँ पर खत्म नहीं करनी है, अपनी तैयारी को दोबारा से जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। अपने को देखना है कि अपन लोगों ने कहां पर गलतियां की, उन गलतियों से सीखना है और वहां से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना। ये गलती दोबारा अपन को नहीं दोहरानी है। तो अब मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अपन लोग आपके यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पर अदर जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए जीरो लेवल से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की होने वाली है, जो अपन बात करेंगे जीरो लेवल से। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से इंट्रोडक्शन से। आज की क्लास के अंदर अपन जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है आपका कम्युनिटी। क्या कम्युनिटी किसे बोलोगे, कम्युनिटी के बारे में आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, कम्युनिटी क्या होती है। तो कम्युनिटी के बारे में आप क्या डेफिनेशन दोगे फ्रेंड, कम्युनिटी क्या है। तो अपन बोल सकते हैं कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपुल है जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रहे हैं। मतलब जो पीपुल्स के ग्रुप हैं जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रहे हैं, अपन उनको कम्युनिटी बोलते हैं। तो कम्युनिटी के अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या आ रही है, इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। अभी मैं अपन लोगों ने बात की ना कि ग्रुप ऑफ पीपुल है जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रहे हैं। तो कम्युनिटी की अपन लोगों ने बात कर ली। देन आपकी जो टर्म आ रही है वो आ रही है हेल्थ, कि हेल्थ क्या होती है। तो फ्रेंड, अपन नॉर्मली बात करें हेल्थ क्या होती है तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई कोई इंडिविजुअल जो अगर बीमार नहीं है तो अपन उसको कह सकते हैं कि वो हेल्थी है, मतलब वो स्वस्थ है। अपन ये कह सकते हैं। तो आप बोलोगे कि फ्री फ्रॉम सिकनेस या फ्री फ्रॉम पेन या फ्री फ्रॉम इंजरी, या जो अपन बोले डिस्कम्फर्ट, फ्री फ्रॉम डिस्कम्फर्ट अपन बोल सकते हैं। तो अगर अपन नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें हेल्थ की, डब्ल्यूएचओ के हेल्थ की डेफिनेशन देने से पहले क्या थ्योरी थी जो हेल्थ की, तो वो थी कि हेल्थ क्या होती है, फ्री फ्रॉम जो सिकनेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। तो हेल्थ आप किसको बोल रहे हो कि फ्री फ्रॉम सिकनेस या फ्री फ्रॉम पेन या फ्री फ्रॉम डिस्कम्फर्ट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल वो बीमार नहीं है तो अपन उसको, मतलब कोई उसे सर्दी जुकाम नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो अपन उसको बोलेंगे भाई ये हेल्दी है। देन उसको कोई पेन नहीं हो रहा है तो अपन बोल देंगे भाई ये हेल्दी है। देन उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो अपन उसको बोल देंगे कि भाई ये हेल्दी इंडिविजुअल है। लेकिन फिर आया आपका डब्ल्यूएचओ, फिर एंट्री हुई आपके डब्ल्यूएचओ की। तो डब्ल्यूएचओ की एंट्री हुई तो पहले बात करते हैं डब्ल्यूएचओ है क्या। तो डब्ल्यूएचओ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डब्ल्यूएचओ बोलते हैं। ठीक है, इसने कहा कि आप जो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जो आप हेल्थ की डेफिनेशन की बात कर रहे हो साहब वो सरासर गलत है, अब ये डेफिनेशन मैं दूंगा। तो ठीक है भाई, आप अपनी डेफिनेशन दे दो। तो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन देने से पहले अपन बात करते हैं कि डब्ल्यूएचओ है क्या। थोड़ा बहुत डब्ल्यूएचओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यूएचओ है वो उसका एस्टैब्लिशमेंट, मतलब ये जब स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 7 अप्रैल 1948 को आपके डब्ल्यूएचओ की एंट्री हो गई थी। एंट्री होते ही ठीक है, फिर बात आई कि डब्ल्यूएचओ की एंट्री हो गई तो फिर कहा गया कि भाई अब डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल को आया तो इसको हर साल इसका जन्मदिन बनाएंगे, तो इसको कुछ नाम दिया जाए। तो इसको नाम दे दिया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। तो 7 अप्रैल को, हर ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, हेल्थ डे है वो अपन सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे है वो पर ईयर हर साल 7 अप्रैल को अपन सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई 7 अप्रैल 1948 को अपने डब्ल्यूएचओ की एंट्री हुई थी। वह एक क्वेश्चन तो डब्ल्यूएचओ से ये निकलता है कि भाई इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। देन वर्ल्ड हेल्थ डे से निकल गया
देन आता है इसका हेडक्वार्टर, इसकी जो मेन ऑफिस है डब्ल्यूएचओ की वो कहाँ है, तो वो है आपकी जिनेवा के अंदर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई डब्ल्यूएचओ की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो आपका रहेगा जिनेवा के अंदर। अगर यही पूछे कि आपके इंडिया के अंदर, अपने भारत देश के अंदर डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अपने न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात आ गई डब्ल्यूएचओ के बारे में। देन डब्ल्यूएचओ भाई साहब आए और उन्होंने कहा कि हेल्थ की डेफिनेशन तो मैं दूंगा, और इन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन दी कि इट इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल है वो फिजिकली अच्छा होना चाहिए, मतलब हेल्दी होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, उसकी बॉडी है वो अच्छे से काम करनी चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, उसकी मेंटल एबिलिटी है, उसका आईक्यू लेवल है, और उसकी जो डिप्रेशन वगैरह में नहीं होना चाहिए, सोशल वेलबींग होना चाहिए, सोसाइटी में अच्छी रिलेशनशिप रखनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन है, और साथ साथ में उसमें क्या है, कोई डिजीज नहीं है, कोई इन्फर्मिटीज नहीं है, तो अपने इस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, हेल्दी इंडिविजुअल बोलेंगे। ये किसने कह दिया, आपके डब्ल्यूएचओ ने कहा। ठीक है फ्रेंड, ये किसने कहा, आपके डब्ल्यूएचओ ने कहा। तो यहां से क्वेश्चन निकलता है कि डेफिनेशन क्या है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। तो क्या है कि ये पूछ सकता है कि जो डब्ल्यूएचओ उसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, तो हेल्थ क्या है, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग है, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटीज। बात होगी हेल्थ की डेफिनेशन से। देन बात करते हैं अपन हेल्थ के कॉन्सेप्ट से, कि कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हेल्थ के। तो फर्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। अब बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको इंडिविजुअल के मेंटल एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, सोशल रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। ये कहता है कि इंडिविजुअल अगर फिजिकली फिट है, उसकी बॉडी है वो सही से फंक्शन कर रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो क्या है, हेल्दी है। तो इसने क्या कहा कि अगर इंडिविजुअल फिजिकली फिट हो तो आप उसको क्या कह सकते हो, हेल्दी कह सकते हो। तो आप उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको क्या बोलोगे कि साहब ये क्या है, हेल्दी है। क्या बोल दोगे आप कि ये इंडिविजुअल क्या है, ये क्या है, हेल्दी इंडिविजुअल है। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको फिजिकल कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये कहता है कि भाई अगर आप लोग फिजिकली फिट हैं, आपकी जो बॉडी है, आपका इंजन है वो अच्छे से काम कर रहा है, तो आप मेरी तरफ से हेल्दी हो। फिर आया आपका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि भाई बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट तेरी बात ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो ह्यूमन है, यानी अपन लोग हैं, अपने बीच में और अपना जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। क्या आपका जो इन्वायरमेंट है वो और आपके इंडिविजुअल हो, आपके बीच में अगर इक्विलिब्रियम है, आपके बीच में बैलेंस है, तो ये आप हेल्दी हो। क्या बोला इस महाशय ने, इस महाशय ने कहा कि जो इंडिविजुअल है, जो ह्यूमन है, उसके बीच में और आपके इन्वायरमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर बैलेंस मेंटेन रहेगा तो क्या है, आप लोग हेल्दी हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये किसने कहा, आपके इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ने कहा दिया। ठीक है, देन इकोलॉजिकल की बात जिससे खत्म हुई, वैसे आपका नया कॉन्सेप्ट आ गया। नया कॉन्सेप्ट था आपका साइको सोशल कॉन्सेप्ट। तो साइको का मतलब हो गया आपकी मेंटल एबिलिटी, ठीक है, और सोशल का मतलब हो गया आपकी सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी के बीच में और आपके बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हेल्दी तो हो, ये कह रहा है कि आप भाई फिजिकली हेल्दी हो, आपने अच्छी हेल्थ बना ली, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट के साथ भी आपका बैलेंस है, लेकिन आपने अच्छी हेल्थ बना ली, आप अपने जो पड़ोस के लोग हैं उनको पकड़ रहे हो, उनको पीट रहे हो, क्या फायदा, ऐसे में आपको कौन हेल्दी बोलेगा। तो उसने कहा कि भाई आपकी जो रिलेशनशिप है वो आपकी सोसाइटी के साथ भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, आप सोसाइटी के साथ अच्छा बैलेंस बना के रखे हो, अच्छी रिलेशनशिप बना के रखे हो, तो आप क्या हो, हेल्दी हो। तो इसने क्या कहा कि सोशल रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्या हो, तभी मैं आपको हेल्दी बोलूंगा। तो ये आपके साइको सोशल कॉन्सेप्ट ने बात बता दी। ठीक है फ्रेंड, देन साइको सोशल कॉन्सेप्ट जैसे खत्म हुआ वैसे आ गया होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट आते हैं, इसने कहा कि भाई आपने सोशल रिलेशनशिप भी ले ली, आपने बॉडी बिल्डिंग भी ले ली, आपने इन्वायरमेंट को भी ले लिया, मैं क्या करूं। तो इस महाशय ने कहा कि भाई ठीक है, आपने तीनों ले लिया, मैं तीनों को ही मेरे अंदर ले लेता हूं। मतलब ये तीनों का मिक्सचर है। इसके अकॉर्डिंग आप इंडिविजुअल हेल्दी, जो हेल्दी कब होगा, जब वो फिजिकली फिट होगा, इन्वायरमेंट के साथ उसका बैलेंस रहेगा, देन उसकी सोशल रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट मिला के होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ने अपना कॉन्सेप्ट कहा। इसने क्या कहा कि मैं तो तीनों जो कॉन्सेप्ट है उनका मिक्सचर हूं, मतलब इंडिविजुअल फिट भी होना चाहिए, फिजिकली बैलेंस मेंटेन भी होना चाहिए एनवायरमेंट के साथ, और सोशल रिलेशनशिप भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये किसने कहा? आपके होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ने कह दिया। तो फ्रेंड यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट को अपन रिपीट कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट को रिपीट करें तो फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आया था, वो आया था आपका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये फिजिकली डायमेंशन जो है, फिजिकल डायमेंशन है उसके ऊपर आधारित है फ्रेंड। ठीक है, आप अगर आगे चल के जब डायमेंशन पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इंडिविजुअल वो फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए, उसकी बॉडी है वो अच्छे से काम करनी चाहिए, मैं तभी उसको हेल्दी मानूंगा। ठीक है, वहां से आपकी बात खत्म। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ने कहा कि साफ ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, एक बैलेंस मेंटेन रहेगा, तभी जाकर मैं बात करूंगा आपको हेल्दी बोलने की, तभी मैं आपको क्या बोलूंगा? हेल्दी बोलूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये किसने कहा? ये कह दिया आपके जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसने। देन फिर वहां से आया आपके साइको सोशल कॉन्सेप्ट आ गया। तो साइको सोशल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? भाई इंडिविजुअल है, उसकी रिलेशनशिप है, उसकी जो रिलेशनशिप है वो अपनी सोसाइटी के साथ अच्छी होनी चाहिए, तभी वो हेल्दी रहेगा, तभी वो उसको हेल्दी माना जाएगा। देन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भाई मेरे को तो तीनों का मिक्सचर हूं, आप फिजिकली फिट रहोगे, आप एनवायरमेंट के साथ बैलेंस मेंटेन करोगे, देन आपकी रिलेशनशिप है वो सोसाइटी के साथ अच्छी रहेगी, तभी आप क्या रहोगे? तभी आप क्या रहोगे? तभी आप हेल्दी रहोगे, तभी आप हेल्दी रहोगे। ये कह दिया किसने? आपके जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है उसने। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, और अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, और अपनी क्लासेस की जो तैयारी है उसको रेगुलर रखना है। आगे और भी जो एग्जाम है वो आपके सामने है, अभी डिमोटिवेट हो जाओगे, अपनी पढ़ाई को छोड़ दोगे तो आगे वालों के अंदर भी वही कंडीशन होने वाली जो राजस्थान सीएचओ में हुई है। मैं मानता हूँ सभी स्टूडेंटों का पेपर अच्छा गया होगा, मैं उम्मीद करूंगा आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फ्रेंड वही बात है, जितनी वैकेंसी उतनों का ही नंबर आना है। अभी जो 60 70 80 हजार लोगों ने एग्जाम दिए उनका सभी का तो एग्जाम में नंबर आना है नहीं, जितनी वैकेंसी उतनों में का नंबर आएगा। तो जो पीछे रह जाएंगे उनको डिमोटिवेट नहीं होना, उनको आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है डायमेंशन हेल्थ। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात करें तो फिजिकल डायमेंशन कह रहा है कि आपकी जो फिजिक्स है, आपकी बॉडी जो फिजिक्स है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो बॉडी बिल्डिंग है, वो बॉडी जो फिजियोलॉजी आपकी बॉडी की एनाटॉमी है, मतलब आपकी बॉडी अच्छे से होनी चाहिए, आपके जितने फंक्शन है वो अच्छे से काम करने चाहिए। इसको आपकी मेंटल एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं, आप मेंटली डिप्रेस हो कोई बात नहीं, आप फिजिकली फिट हो तो आप हेल्दी हो। वो लाइन तो सुनी होगी आपने, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो, उसको इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल का ब्रेकअप हो जाए, आपका चाहे ब्रेकअप हो गया हो, आप अंदर से कितने भी दुखी हो, लेकिन आप बाहर से हंस रहे हो, दूसरों को हंसते हुए दिख रहे हो, इसका मतलब आप हेल्दी हैं। मेंटल डायमेंशन कह रहा है कि भाई आपकी जो मेंटल है, आप मेंटल एबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप हेल्दी हो। सोशल डायमेंशन कह रहा है कि आप हेल्दी तभी हो जब आप अपनी इंडिविजुअल हो, आप हेल्दी तभी हो जब आप अपनी सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करके रखते हो, आपकी सोशल रिलेशनशिप अच्छी होगी तभी आप हेल्दी रहोगे। जो स्पिरिचुअल है वो कहता है कि हाउ टू फील, आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी जो फीलिंग है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या कहता है? आपकी जो फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हो, आपका अचीवमेंट क्या, आपकी लाइफ का पर्पज क्या है। आपको अगर आपकी लाइफ का पर्पज पता है तभी आप हेल्दी हो। तो ये आपके डायमेंशन है। तो फ्रेंड आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। फिर भी अगर क्लास समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट जरूर करें और मैं आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा। आप सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। मैं उम्मीद करूंगा जिन स्टूडेंटों को इस बार राजस्थान सीएचओ में जो उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग अपना जो तैयारी है वो नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम अपना जो भी एग्जाम होगा उसके लिए अपन प्रिपेयर जो अपनी प्रॉपर तैयारी है वो करेंगे। तो कंटिन्यू अपन को साथ बन के रहना है, कंटिन्यू अपन को तैयारी करनी है। तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।